ढाका में तेज रफ्तार का कहर, 3 गाड़ियों के आपस में टक्कर, हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई, 2 लोगों की हालत गंभीर। मुंगेर के श्री कृष्ण सेतु पर चंडिका स्थापन के पास सड़क हादसे में घायल युवक को करवाया गया अस्पताल में भर्ती, तेज रफ्तार वाहन के टक्कर से घायल हुआ था। गुमला में स्कॉर्पियो और बोलेरो की टक्कर, 12 से ज्यादा लोग घायल, बाबाधाम पुल के पास की घटना। सीतामढ़ी में सन की पिता ने की बेटी की हत्या, डिप्रेशन में वारदात को दिया अंजाम, आरोपी पिता गिरफ्तार, सीतामढ़ी के रीगा थाना क्षेत्र के उफरौलिया गांव की घटना। सासाराम के डिहरी ऑन सोन रेलवे स्टेशन पर युवक की मौत, शिप्रा एक्सप्रेस पर चढ़ने के दौरान हादसा हो गया। जोधपुर के सुरसागर हादसे की राज्य मानवाधिकार आयोग ने मांगी तथ्यात्मक रिपोर्ट, डूबने से हुई थी 4 बच्चों की मौत। मुजफ्फरपुर के कांटी नगर परिषद क्षेत्र में नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म, पुलिस ने मामला दर्ज कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए शुरू की छापेमारी। राजधानी में अपराधियों का तांडव जारी, 2 गुटों में रोड़ेबाजी और फायरिंग मामले में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी, माल सलामी थाना क्षेत्र के रिकाबगंज इलाके की घटना। सीवान में आपसी विवाद में गोलीबारी और पत्थरबाजी, गोली लगने से एक युवती गंभीर रूप से घायल हो गई, जिले के महाराजगंज थाना क्षेत्र के मानपुर गांव की घटना है ये। गिरिडीह में अधिवक्ता के घर में भीषण चोरी, 20 लाख की संपत्ति पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। पूर्वी चंपारण जिले के सटे एन नेपाल में पंचायत चुनाव को लेकर बढ़ाई गई सुरक्षा, 13 मई को होना है पंचायत चुनाव, 13 तारीख तक बॉर्डर किया गया सील। खूंटी के प्रसिद्ध बाबा आमरेश्वर धाम में भगवान श्री कृष्ण मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का समापन, बनारस से आए पंडितों ने कराया यज्ञ हवन। खूंटी के चौक चौराहों से अवैध तरीके से लगाए गए वाहन चालकों से वसूला गया जुर्माना, एसडीओ के निर्देश पर कार्रवाई। बिहार शरीफ व्यवहार न्यायालय में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में कोर्ट में पेश नहीं हो सके पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव, खराब स्वास्थ्य के चलते वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुए उपस्थित। पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र हाजीगंज के रहने वाली 74 साल की महिला का निधन के बाद परिजनों ने कराया नेत्रदान, परिजनों के आग्रह पर आईजीएमएस की टीम ने निकाला कॉर्निया। हजारीबाग में अपराध गोष्ठी का आयोजन, पुलिस अधीक्षक अध्यक्षता में हुई बैठक में जिले के सभी थाना प्रभारी और पुलिस अधिकारी रहे मौजूद, एसपी ने दिए कई दिशा निर्देश। बोकारो में पंचायत चुनाव को लेकर बैठक हुई, सेक्टर मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारी को मतदान केंद्रों का भौतिक निरीक्षण करने का निर्देश, उप विकास आयुक्त ने बैठक को संबोधित किया। बेतिया में योगा पट्टी में भीषण गर्मी के चलते फसलों को नहीं हो पा रहा है पटवन, सिंचाई विभाग की तरफ से लगाया गया ट्यूबवेल सालों से बंद पड़ा है। बगहा के रिहायशी क्षेत्र में जंगली भैंसों का आतंक, वीटीआर से बाहर निकलकर रिहायशी इलाके में पहुंचे जंगली भैंस नुकसान पहुंचा रहे हैं। केदारनाथ यात्रा ने तोड़े पिछले सारे रिकॉर्ड, 5 दिनों में 82,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए बाबा केदार के दर्शन, हजारों की संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़, प्रशासन का बड़ा फैसला, लाइन में लगकर ही यात्री कर सकेंगे दर्शन, मंदिर के मुख्य और वीआईपी द्वार पर कराई गई बैरिकेड। उत्तराखंड के चंपावत उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी, धामी के समर्थन में सीएम योगी समेत 40 स्टार प्रचारक मांगेंगे वोट। चंपावत उपचुनाव के लिए कांग्रेस स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी, राहुल और प्रियंका गांधी स्टार प्रचारकों में शामिल, हरीश रावत समेत 30 लोग करेंगे प्रचार। बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव वाले फैसले पर गरमाई एमपी की सियासत, कांग्रेस ने सरकार पर लगाया पिछड़ा वर्ग के साथ धोखा करने का आरोप, शिवराज बोले पुनर्विचार याचिका दायर करेगी सरकार। एमपी में पंचायत और निकाय चुनाव में कांग्रेस खेलेगी पिछड़ा कार्ड, 27% टिकट ओबीसी प्रत्याशियों को दे सकती है कांग्रेस, विवेक तनखा ने कमलनाथ को भेजा प्रस्ताव। गहलोत कैबिनेट की बैठक में फैसला, भर्ती परीक्षाओं के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, आयुर्वेद ग्रेजुएट के स्टाइपेंड में बढ़ोतरी को मंजूरी भी दी। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में पानी की भारी किल्लत से जूझ रहे लोग, गड्ढे का गंदा पानी पी रहे हेटी नांदगांव के लोग। प्रसिद्ध संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा का राजकीय सम्मान के साथ आज होगा अंतिम संस्कार, मुंबई के जुहू में अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा पार्थिव शरीर। श्रीलंका में 12 मई तक बढ़ाया गया कर्फ्यू, अब तक हिंसा में 8 लोगों की मौत हो चुकी है, हिंसक प्रदर्शनकारियों ने 47 वाहन आग के हवाले करके खाक कर दिए, 38 घर भी तबाह कर दिए। हिंसा को लेकर श्रीलंका सरकार का बड़ा फैसला, दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश। श्रीलंका में राजपक्षे परिवार के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन जारी, प्रदर्शनकारियों ने महिंदा राजपक्षे के पिता की मूर्ति गिराई। श्रीलंका के कोलंबो में हिंसा के बाद की तस्वीर, सड़कों पर दिखाई दी जलती हुई बसें, एक दिन पहले सरकार समर्थकों और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई थी एक झड़प। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 77वां दिन, यूक्रेन में रूसी सेना के हवाई हमले जारी, रूस के नेटो को दी परमाणु हमले की धमकी। यूक्रेन से युद्ध के बीच रूस ने तैनात किया अपना S-300V एयर डिफेंस सिस्टम, दुश्मन के लड़ाकू विमानों और मिसाइलों को करता है तबाह।
रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा, यूक्रेन के टॉचका यू मिसाइल को मार गिराया। S-300V एयर डिफेंस सिस्टम से मिसाइल को किया ढेर। यूक्रेन की 25वीं एयरबॉर्न ब्रिगेड का रूस पर पलटवार, रूस के युद्धक टैंक को किया तबाह, धू-धू कर जले रशियन सैन्य टैंक। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर रूस का मिसाइल अटैक, R-500 इस्कंदर मिसाइल ने साधा निशाना। डॉनबास में यूक्रेनी कमांडर की गाड़ी पर एंटी टैंक मिसाइल से हमला, मिसाइल अटैक में धू-धू कर जली कमांडर की गाड़ी। यूक्रेन के लुहांस्क रीजन में रूसी फोर्स का स्पेशल ऑपरेशन, दुश्मन सेना के टैंक और ट्रक को नष्ट कर दिया, यूक्रेनी जवानों को पीछे धकेला। डोनेट्स्क में यूक्रेन की 54वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड ने रूस पर किया हमला, रूसी बख्तरबंद गाड़ियों को किया तबाह। मारियोपोल के स्टील प्लांट पर यूक्रेनी सैनिक हुए तैनात, यूक्रेन के उप प्रधानमंत्री ने दी जानकारी, कहा रूस के हमले में तबाह हुआ था अजोवत्साल स्टील प्लांट। रूसी सेना ने दागी 3 हाइपरसोनिक मिसाइलें, यूक्रेनी अधिकारी ने बताया रूस कर रहा है युद्ध अपराध। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय का रूस पर बड़ा आरोप, अजोवत्सल स्टील प्लांट पर तूफानी अभियान चला रहा था रूस, भविष्य में और बमबारी कर सकता है रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता में मध्यस्थता करने को तैयार हैं जर्मनी और फ्रांस और जर्मनी में यूक्रेन में तुरंत सीजफायर की अपील की। ज़ेलेंस्की की दुनिया से अपील, कहा यूक्रेन के बंदरगाहों से हटाए रूसी नाकाबंदी, फिर से शुरू हो व्यापार। पेरिस के एफिल टावर पर यूक्रेन के झंडे के रंग में की गई लाइटिंग, यूक्रेन के साथ एकजुटता दिखाने के लिए यूक्रेन के झंडे के रंग में एफिल टावर को सजाया गया। यूक्रेन के ओडेसा में मिसाइल अटैक के बाद की तस्वीरें आई सामने, कई रिहायशी इमारतों तबाह की गई, चारों तरफ बिखरा मलबे को हटाने में लगे सुरक्षाकर्मी। रूस से तेल आयात पर प्रतिबंध लगाने के लिए इस हफ्ते अंतिम समझौते पर पहुंच सकता है यूरोपीय संघ, फ्रांस के यूरोपीय मामलों के मंत्री ने दी जानकारी। रोहित शेट्टी ने अपनी नई फिल्म सर्कस का पोस्टर किया रिलीज, फिल्म में रणवीर सिंह निभाएंगे मुख्य किरदार, इसी साल 23 दिसंबर को रिलीज होगी फिल्म। बॉबी देओल की चर्चित वेब सीरीज आश्रम 3 का मोशन पोस्टर हुआ रिलीज, बॉबी देओल ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया वीडियो। और इसी के साथ फिलहाल 100 शहर 100 खबर में इतना ही।